राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा जो है वक्री ग्रह पे करेंगे कि जो वक्री ग्रह होते हैं, वक्री का मतलब होता है कि उल्टा चलना, रेट्रोग्रेड। इंग्लिश में आपको रेट्रोग्रेड मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ वास्तविक ये है कि जो वक्री ग्रह होते हैं वो अपने विपरीत परिणाम देते हैं। विपरीत परिणाम ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत अधिक ज्ञान तो होगा लेकिन उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा, उतनी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप बहुत ज्ञानी होकर भी पीछे रह जाएंगे और दूसरा जो कि कम ज्ञानवान है वो आपको सक्सेसफुल नज़र आएगा। तो हमेशा ये प्रश्न चिन्ह ज़रूर रहेगा कि आपका जो ज्ञान है उसको उतना क्यों नहीं मिल पाया। तो वो ग्रह कहलाते हैं वो वक्री रिजल्ट दे रहे हैं, यानी सब कुछ होने के बाद भी उचित फल ना मिलना। वक्री ग्रह का अर्थ यही है। वक्री ग्रह जो होते हैं राहु और केतु हमारे सदैव वक्री होते हैं। वहीं पर सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। अब जो सूर्य और चंद्रमा है, एक हमारा मन तो दूसरी हमारी आत्मा, दोनों का जब मजबूत संबंध होता है, यानी हमारी आत्मा में बहुत पॉजिटिविटी से आगे बढ़ने का है और मन का भी उतना ही साथ मिलता है। मन यानी चंद्रमा, चंद्रमा बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करता है आपको। एक तो आपका मानसिक स्तर है, दूसरे चंद्रमा जो है हमारे धन की स्थिति को दर्शाता है, जल की स्थिति को दर्शाता है, आपके ज्ञान को दर्शाता है। चंद्रमा हमारे को बैलेंस करना सिखाता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मन बहुत जल्दी बदल जाता है, पल पल बदलता है। लेकिन जिनमें ये स्टेबिलिटी है तो उनका चंद्र बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब वक्री ग्रह जब रिजल्ट देते हैं तो बहुत ज्ञानवान होने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती। वक्री ग्रहों का अपना अपना प्रभाव है। जैसे यदि मंगल अगर वक्री आ जाता है तो आपके जो भाई बहन हैं उनसे आपको लाभ नहीं मिलेगा। उल्टा ऐसा हो सकता है कि भाई बहनों से ही हानि उठानी पड़ जाए। तो वक्री का अर्थ अगर गलत तरीके से ना समझा जाए तो ये हमारे ड्यूज दर्शाता है, ये हमारी पास्ट लाइफ के टोटल ड्यूज दर्शाता है। वक्री ग्रह का अर्थ सिर्फ एक जन्मों के कर्मों से नहीं है। अब ये थोड़ा सा डीपली हो जाएगा कि आध्यात्मिक बातें हो गई, लेकिन ऐसा लगाइए जैसे एक सर्टिफिकेट हासिल होता है, पूरा 12th करने के बाद भी हमको सर्टिफिकेट हासिल होता है। तो ये एक वक्री ग्रह का अर्थ ये है कि हमारा जो टोटल है वो प्लस में है या माइनस में। अगर माइनस में है तो वो वक्री है। ज्योतिष शास्त्र में जो हमारा लगन चार्ट होता है वो ये दर्शाता है कि हमारे जीवन के अनुसार ही ग्रह नक्षत्र हमें प्राप्त हुए हैं, दशाएं प्राप्त हुई हैं। जैसा कि कहा भी जाता है कि यदि जन्म जो है हमारा लगन लगन की दशा में होता है, जैसे अब यहाँ पर शनि है, शनि के दशाओं में है तो लगन की दशाओं में माना जाएगा। वहाँ पर पंचम है बुध, तो भी शुभ दशाएं हैं। शुक्र की दशाएं भी बहुत अच्छी कही जाएंगी कि भाग्य उन्नति की। बहुत सारी जगह ये चीज़ कही जाती है कि जब जन्म होता है तभी बहुत अच्छी दशाएं मिल जाती हैं तो लाइफ में स्ट्रगल कम होता है। वहीं पर वक्री ग्रह आपके स्ट्रगल को डबल कर देते हैं। तो राहु और केतु हमारे सदैव वक्री हैं, जिसमें राहु के रिजल्ट अनलिमिटेड हैं, डिज़ायरेबल है। जैसे कहते हैं ना, माइंड क्या है, राहु है, आपको बहुत ज़्यादा कल्पनाशील बनाता है और अगर आप एग्जीक्यूट भी कर पाए तो उसके अनुसार आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन जो सूर्य और चंद्रमा है वो आपको दर्शाएगा कि आपको किस तरफ विचारना है। क्रिमिनल एक्टिविटी भी राहु की ही देन है। वहीं पर मीडिया में छा जाना, सकारात्मक मोटिवेशनल हो जाना, ये सारी चीज़ें भी राहु की देन है। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य और चंद्रमा है उनका रोल रहता ही है जीवन में। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि क्रिमिनल कैटेगरी में आप नाम कमाएं, क्योंकि वो नेगेटिव रिजल्ट आपको फ्यूचर में लाता ही है। और केतु भी बिल्कुल इसी प्रकार का है। केतु वाले लोग अच्छे सर्जन भी बनते हैं। तो हर चीज़ जो है, आपके सूर्य और चंद्रमा जो है आपकी आत्मा और मन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी कुंडली में बल देता है और जिस दिशा में जाना है और
राहु और केतु आपको डबल एनर्जी देते हैं। राहु जो है अटैचमेंट है, जबकि केतु डिटैचमेंट है। दोनों के अपने रिजल्ट हैं और रिजल्ट दोनों ही अनलिमिटेड देते हैं। तो वक्री ग्रहों का रिजल्ट जो होता है एक राहु और केतु पर डिपेंड करता है। किसी के राहु बहुत अच्छे हैं तो वो मीडिया में बहुत अच्छी पहचान बनाते हैं। केतु अच्छे हैं तो आध्यात्मिक तौर पर, या कह सकते हो आप, कथावाचक लोग भी किसी भी मीडिया वाले से पीछे नहीं है। तो ये एक फेम होता है जो आपको, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा फैल जाना यानी छा जाना, तो वो राहु और केतु के रिजल्ट हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें।